सभी हमारे TGRL के दर्शक, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारे TGRL की ओर से। और जैसे कि हम अभी ये जो चैप्टर्स देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं और ये चैप्टर आपको काम में आएंगे आपके गेट के एग्जाम के लिए, या फिर बोल सकते हैं आपका जो डिग्री लेवल में है। जैसे डिग्री लेवल में आपका जो M1 से लेके M4 तक, M1 से लेके M4 तक आपको ये चैप्टर्स काम में आएंगे। और पर्टिकुलर ये जो चैप्टर अभी मैं फ्रॉम 1 टू हमारा ये लास्ट वाला 25 तक, तो ये जितने भी चैप्टर्स है ये सब चैप्टर्स आपके एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिलेटेड है। यानी हम बोल सकते हैं इसको कि मोस्ट ऑफ द इसका जो टॉपिक है ये आपको गेट में भी आएगा और साथ ही साथ आपको जो आपका अगर डिग्री लेवल अगर शुरू होगा तो फ्रॉम M1 से लेके M4 तक ये ओवरऑल इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इसका जो बेसिक वर्जन है वो तो और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा इसको M4 को डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन है M4 और M3। जैसे कि मान के चलो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो M3 में है, और उसके बाद में हमारा ये जो पर्टिकुलर Z ट्रांसफॉर्म है ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि ओनली फॉर थोड़ा गीला है, इलेक्ट्रिकल, ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल। ओके, तो ये जो Z ट्रांसफॉर्म है ये ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल्स है, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि जो भी कोई मैकेनिकल या फिर सिविल का कोई बच्चा होगा तो उसके लिए Z ट्रांसफॉर्म नहीं रहेगा। सो ऑलराइट, देखिए सबसे पहला चैप्टर है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद में रहेगा हमारा मल्टीपल इंटीग्रल, उसके बाद में रहेगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद में रहेगा हमारा डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक काफी अच्छा चैप्टर है जिसका वेटेज भी अच्छा रहता है। मैट्रिसेस इन द सेंस मान के चलो अब मैट्रिक्स अलग अलग रहता है, ठीक है, A B C D, ठीक है। ये कितना हो गया 4/4, या फिर हम इसको 4/4 अगर बोल रहे हैं ये गलत रहेगा, ये होगा 2/2, ठीक है। यानी 2 हॉरिजॉन्टल है 2 वर्टिकल है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 2/2 बोलेंगे। 4/4 ये रहेगा, जैसे मान के चलो A B C D, A B C D, बाद में 1 2 3 4 D C B A, उसके बाद में 4 3 2 1। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 4/4। कितना हो गया ये 4/4 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म है। उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे वेक्टर, उसके बाद में वेक्टर, देखो वेक्टर का काम हमारे इसमें भी है, इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। और साथ ही साथ वेक्टर का काम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ज्यादा हमारे इसमें किधर गया हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस है, तो कैलकुलस में काफी इसका वेक्टर का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में टायलर एंड लॉरेंस सीरीज, ये हमारा 9 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद में स्पेशल फंक्शन, ये हमारा 10 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद में पीडीई, पर्टिकुलर पीडीई हम बोलेंगे, हमारा ये मैथमेटिक्स 3 है, मैथमेटिक्स 3। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैथमेटिक्स 3 में आएंगे। उसके बाद में स्टैट, या बोल सकते हैं उसको स्टैटिस्टिक, ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, ये दोनों भी काफी एक्सक्लूसिव, दोनों भी एक्सक्लूसिव चैप्टर है
मैं इनको एक्सक्लूसिव की कैटेगरी में इसको डिवाइड करता हूँ। कौन सा? एक स्टैट और एक प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे चैप्टर है कि इसका मार्क्स जाना कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर थोड़ा भी इसका फॉर्मूला ध्यान में आ गया और थोड़ा भी इसका कॉन्सेप्ट लगा लिया तो इसके मार्क्स जाना, और जिसके मार्क्स जाएंगे वो हमारे धरती पे का सबसे बड़ा बेवकूफ, हम उसको घोषित करना कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, काफी इजी है और ये मार्क्स जाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फोरियर सीरीज भी एक अच्छा चैप्टर है। उसके बाद में लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में न्यूमेरिकल टेक्निक्स भी एक अच्छा है। उसके बाद में अभी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। देखो कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस है आपका, डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये अलग अलग 3 कैटेगरी है। तो अभी ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाला है जो कि 18 नंबर पे है। उसके बाद में टेंसर एनालिसिस, उसके बाद में जेड ट्रांसफॉर्म इनवर्स भी आता है, वो मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स 3 में रहेगा इनवर्स। एक तो 3 में रहेगा या फिर 4 में रहेगा, लेकिन लगभग अभी हम ये किस हिसाब से इसको देख रहे हैं, हम इसको गेट के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, हम इसको गेट के हिसाब से देख रहे हैं, साथ ही साथ इंजीनियरिंग की सभी लेवल कवर करने का प्रयास करेंगे, फ्रॉम मैथमेटिक्स 1 टू मैथमेटिक्स 4। ठीक है, मैथमेटिक्स 4 पर्टिकुलर ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच को है, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे जो सर है ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, so that's why it's my pleasure, so I can teach you about mathematics 4 also। और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिकल को Z ट्रांसफॉर्म रहेगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी ऑल सिलेबस इज सेम फॉर गेट। तो देखिए Z ट्रांसफॉर्म तक आए थे हम, उसके बाद में इनफाइनाइट सीरीज, उसके बाद में गैमा बीटा फंक्शन, उसके बाद में हैंकेल ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एम्पिरिकल लॉज एंड कर्व फिटिंग। ये क्या है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है ये। तो ये हो गए हमारे ओवरऑल 25 चैप्टर्स, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू nomenclature for this batch. This batch is engineering mathematics plus batch. Please join engineering mathematics plus batch for the GATE aspirant, or we can say who are pursuing their degree in various stream like mechanical, civil, electronics, or we can say electrical, and lots of branches also they're applicable mathematics from mathematics 1 to mathematics 3 or 4. So right now we are going to stop for this session, because just this session is dedicated for only introductory part of the chapters of particular engineering mathematics. So we cannot call that is basic mathematics, because these are not the basic concept, these are actually advanced concept in the mathematics. So that's why right now we are going to stop here, and I would like to thanks to all viewers and students who are watching TGRL continuously and contribute yourself for the improving, for the enhancing our confidence for teaching across the state, or we can say nation, and also we are dedicated for the quality of education and R&D for the technological sector. And right now I need to stop here. Thanks a lot once again, keep watching and keep sharing. Thanks a lot.